हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि आईटीआर फॉर्म्स जो है 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए वो नोटिफाई हो चुके हैं। तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न कब फाइल करनी है, आपके एज एन एसएससी ड्यू डेट क्या है, और मेरे हिसाब से आपको किस मंथ में फाइल करना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न, उसके बेसिस क्या है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए, विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्यू डेट्स क्या है। ड्यू डेट्स इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के, तो अगर आप आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26, अगर आप इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ है और आपको ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप एक इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन है और अगर आपको ऑडिट की जरूरत नहीं है और अगर आपके पास कोई बिजनेस इनकम भी नहीं है, तो आपका एप्लीकेबल हो जाता है फॉर्म ITR 1 और 2, ITR 1 एंड ITR 2। फिर क्या होते हैं, आईटीआर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स होते हैं। इस फॉर्म को फिल करके ही आपका इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरा जाता है। तो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो आपको 1 या 2 एप्लीकेबल हो जाएगा, और आपकी डेट है ड्यू डेट फाइलिंग की 31 जुलाई 2026, यानी कि आप इस मंथ से शुरू होकर 2025-26 जुलाई तक आप फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो बिजनेस ओन कर रहे हैं या प्रोफेशनल्स जो नॉन ऑडिट केसेस है, जो भी हमारे प्रोफेशनल्स है, जो डॉक्टर या फिर अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या फिर जो बिजनेस अर्न कर रहे हैं बिजनेस इनकम लेकिन ऑडिट केस नहीं है, तो उनके लिए ये नई ड्यू डेट है 31 अगस्त 2026। इससे पहले जुलाई होती थी, लेकिन अब नया ड्यू डेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, वो है 31 अगस्त 2026। नेक्स्ट है हमारा दोज असेसीज रिक्वायरिंग ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB केसेस। तो ऐसे बिजनेसेस जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट में आते हैं, उनके लिए ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2026। तो हमने 3 ड्यू डेट देख ली। एक है 31 जुलाई, जो इंडिविजुअल्स या सैलरीड पर्सन के लिए काम आएंगे, सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए जिनके पास बिजनेस इनकम नहीं है, और बिजनेस प्रोफेशनल्स जो उनकी ड्यू डेट हो जाएगी 31 अगस्त। और एसएससी जो जिनको ऑडिट रिक्वायर्ड है उनके लिए 31 अक्टूबर इज द ड्यू डेट। थोड़ी और चीजें जान लेंगे। अगर आपने ये ड्यू डेट्स मिस कर दी, तो लास्ट डेट क्या है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का, 31 दिसंबर 2026 विद एप्लीकेबल पेनाल्टीज एंड इंटरेस्ट ऑन टैक्स। और रिवाइज रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, 31 मार्च 2027। अगर आपने वो ऊपर की डेडलाइंस मिस कर दी, तब आपको ये ये डेट्स जो है वो ध्यान में रखनी है, राइट। तो अभी चल रहा है अप्रैल अप्रैल का महीना, तो क्या आप इस मंथ में भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं? फाइल कर सकते हैं सर, हम अभी से श्योर होना चाहते हैं कि अभी हम फाइल कर दें ताकि हमको ड्यू डेट पे कोई प्रेशर ना रहे। बट मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि किस मंथ में आपको फाइल करना ज़्यादा प्रोफेशनल और ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और क्यों, इसके पीछे क्या लॉजिक है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो व्हेन शुड बी फाइल अवर इनकम टैक्स रिटर्न? तो ये मेरा सजेशन है बेस्ड ऑन टीडीएस फाइलिंग टाइम टेबल। सर टीडीएस क्या होता है? टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप एक सैलरीड प्रोफेशनल है, तो आप आपके सैलरी स्लिप में देख सकते हैं जो डिडक्शन है उसमें टैक्स डिडक्शन आता है। अगर आपकी सैलरी 12 लाख से ज्यादा है तो आपको दिख जाएगा कि आपके एम्प्लॉयर ने आपका टैक्स डिडक्ट कर दिया है। तो ये आपको हर मंथ आपके सैलरी में से टैक्स डिडक्ट होता है, लेकिन एम्प्लॉयर जो है वो क्वार्टर वाइज उसका पेमेंट, क्वार्टर वाइज उसकी फाइलिंग करता है। तो फर्स्ट क्वार्टर की डेट 31 जुलाई है, वैसे ही Q2 की डेट 31 अगस्त है। ये जो जनवरी से लेके मार्च का क्वार्टर है, जो 25-26 जो अभी कल ही खत्म हुआ है, उसका डेट क्या है, रिटर्न डेट?
जो Q4 का डेट है, जो कल खत्म हुआ है 31 मार्च 2026 को, उसका ड्यू डेट 31 मई है। इसका मतलब जो भी एम्प्लॉयर आपकी टैक्स डिडक्ट करता है आपकी सैलरी में से, जो भी टीडीएस डिडक्ट करता है, उसकी फाइलिंग डेट 31 मई है। तो इसीलिए आपको एटलीस्ट 31 मई तक तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना है, क्योंकि एम्प्लॉयर जो है वो आपके कोई चेंजेस या फिर आपका टैक्स डिडक्शन का जो लास्ट डेट है वो 31 मई तक उसको फाइल करना है। 31 मई तक तो आपको वेट करना ही होगा। तो आइडियल फाइलिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी फाइलिंग की। तो अभी बात कर लेते हैं हमारी फाइलिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में। अगर आप सैलरीड असेसी है तो अगर आप सैलरीड असेसी है तो आपको ओनली ओनली जब आपको इंश्योर करना है कि टीडीएस और फॉर्म 16, आपका फॉर्म 16 जून 15 तक आपको मिल जाएगा, तो तभी उसके बाद ही आपको फाइलिंग जो है वो शुरू करनी होगी। और ये अभी टीडीएस का तो हमने डेट देखा था 31 में, और आपको जब आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा, दैट इज बाय you have to ensure that your form 16 is received by you till 15th June. By 15th June you should be receiving your form 16. Then cross check with AIS and 26 AS. ये इनकम टैक्स के पोर्टल पे हमको मिल जाएंगे 26 AS एंड एनुअल इंफॉर्मेशन समरी, उससे हमें क्रॉस चेक करके आप अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको फाइल करना होता है। देन बेस्ट टाइम टू फाइल, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू फाइल? इट इज बिटवीन मिड जून टू जुलाई, यानी 15 जून के बाद और 31 जुलाई तक, 15 जून टू 31 जुलाई के बीच में। यहाँ पे मैंने लिखा भी है 15 जून टू 15 जुलाई, दिस इज अ गुड पीरियड टू फाइल योर आईटीआर। देन सेकेंड इज फॉर बिजनेस प्रोफेशनल। फाइलिंग करने के पहले आपको क्या चेक करना है? ऑल टीडीएस रिफ्लेक्टेड टिल Q4, क्वार्टर वाइज जो भी रिटर्न होते हैं उसके हिसाब से हमारे पूरा जो हमारे सेम एआईएस में वो रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं, उसे चेक करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स फाइनलाइज, जीएसटी टर्नओवर को रिकंसाइल करना है, ईयरली जो जीएसटी टर्नओवर होता है उससे रिकंसाइल करके ही फाइल करना है। बेस्ट टाइम टू फाइल आफ्टर जून एंड अर्ली जुलाई। बिजनेस प्रोफेशनल की डेट क्या थी जो अभी हमने देखी थी? 31 अगस्त, 31 अगस्त, दैट इज द ड्यू डेट। पर जुलाई में ही अगर आप कर देंगे तो दैट वुड बी बेटर। ओके, देन अगर आपके पास कैपिटल गेन ट्रांजैक्शन है यानी कि शेयर ट्रांजैक्शन है, तो उसको भी आप एआईएस में चेक कर सकते हैं, और आप ब्रोकर के स्टेटमेंट को भी मंगा के रख लीजिए आपके पास 31 मार्च तक। 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 तक जो भी आपका ट्रांजैक्शन है उसकी रिपोर्ट आप मंगवा के रख लीजिए, ताकि हम फाइलिंग के समय उससे कंपाइल कर करेक्ट फाइलिंग करके एआईएस से चेक कर हम फाइल कर सकते हैं। आफ्टर एआईएस इज फुल्ली अपडेटेड, एआईएस एक स्टेटमेंट होता है जो आपके लॉगिन में, इनकम टैक्स के पोर्टल में लॉगिन करने के बाद दिखता है कि समरी आपकी सैलरी कितनी है, आपने अगर कोई घर खरीदा तो वो भी वहां पर दिख जाएगा, कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ तो भी आपको दिख जाएगा। तो ये पूरा आपका जो एनुअल इंफॉर्मेशन समरीज है, जो बैंक जो हमारा जो डेटा देता है इनकम टैक्स पोर्टल को, और जहाँ पे भी हमने पैन कार्ड जैसे क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट यूज किया है, तो ये सारा डेटा जाता है इनकम टैक्स के पास हमारे पैन नंबर और आधार नंबर के थ्रू। तो वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर वो ट्रांजैक्शन आते हैं। इसीलिए अगर आप भले ही आप बिजनेस प्रोफेशनल हो या फिर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, आपको चेक, या फिर पेंशन ईयर हो जिसमें सिर्फ जिसके पास सिर्फ कैपिटल गेन है या इंटरेस्ट इनकम है, तो आपको कंपलसरी ये जो फॉर्म है, फॉर्म एआईएस, इसको कंपलसरीली चेक कर ही, इंश्योर कर ही रिटर्न फाइल करना होगा। ये मेरा रिकमेंडेशन है, टू फाइल बिटवीन 15 जून टू 15 जुलाई। तो व्हाई नॉट टू फाइल द आईटीआर अर्ली? जैसा अभी बात किया था, Q4 TDS is not reflected till 31st May. AIS data is incomplete. जून तक, मिड जून तक AIS का जो डेटा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये
मान लेंगे हाई चांसेस ऑफ टीडीएस मिसमैच एंड नोटिसेस, अगर जो टीडीएस का डेटा है वो मैच नहीं हुआ आपके इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से, तो आपको कंपलसरी ऑटो जनरेटेड नोटिस आ जाएगी। ओके, रिफंड्स में ऑल्सो गेट डिलेड, और अगर आपने कोई रिफंड डाला है और टीडीएस मिसमैच है तो भी रिफंड भी जो है वो डिले हो जाएगा। तो अर्ली फाइलिंग इज नॉट स्मार्ट फाइलिंग। हम बोलते हैं ना जल्दी जल्दी काम खत्म कर लेते हैं, एक काम खत्म हो जाता है, इस ये जो है इनकम टैक्स रिटर्न में ये रूल फॉलो नहीं होता, क्योंकि इस अर्ली फाइलिंग इज नॉट स्मार्ट फाइलिंग। देन व्हाट यू हैव टू इंश्योर एआईएस एंड 26AS विद टीडीएस रिटर्न्स, मैच करके ही फाइल करना है। फाइल ओनली आफ्टर कंप्लीट डेटा विजिबिलिटी, अवॉइड नोटिस, सेव स्ट्रेस एंड टाइम। डन। ये रहा मेरा वीडियो जहां पर मैं बात कर रहा था आपसे कि कब आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए, ड्यू डेट्स क्या है आपके हिसाब से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे मोर वीडियोस के लिए आप बिल्कुल हमारा चैनल लाइक करें और शेयर भी करें उनके साथ जिनको आप ये इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स रहे तो मुझे कमेंट में बताइएगा, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व योर कमेंट, सॉल्व योर डाउट्स। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।